बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉप स्टोरी और मैं हूं आपकी मेजबान फिजा रियाज। मेरी हुकूमत चली भी जाए तो भी इन लोगों का एहतसाब होगा, करप्शन को मुंह की खानी पड़ेगी और हर सूरत में जो लोग भी मुल्क की लूटी हुई दौलत इस मुल्क से बाहर लेकर गए हैं उनका एहतसाब होगा। इनको अभी मेरा पता नहीं है, ऐसा कहना है वजीर आजम इमरान खान साहब का, जिन्होंने फिरदौस आशिक अवान को भी खूब सराहा। उनकी जो जूडो कराटे वाली एक वीडियो वायरल हो चुकी है, उन्होंने कहा पंजाब में वो बहुत मुतहरिक है और ऐसा ही जोशो जुनून हमें पंजाब में चाहिए था, क्योंकि पीडीएम पंजाब में मुतहरिक है। लाहौर में जो 13 दिसंबर को जलसा करने जा रही है। अच्छा, एक तरफ जलसे का समा है, पीडीएम कह रही है जी हमने जलसा करना है, दूसरी जाने पीडीएम वालों की पकड़ धकर के उनके कारकुनान की पकड़ धकर का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, उन पर मुकदमात भी दर्ज किए जा रहे हैं। और आज जो बड़ी खबर यह है कि एपेक्स कमेटी का जो इजलास हुआ है उसमें अब यह फैसला किया गया है कि जो लोग मास्क नहीं लगाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और फाइन भी किया जाएगा, जुर्माना भी किया जाएगा। मार्केट्स में भी जो कारोबार जो कर रहे हैं, अगर उन जगहों पर भी मास्क का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, सरकारी दफातर में भी अगर इस्तेमाल नहीं किया जा रहा मास्क का, तो एक जुर्माने की तजवीज भी है, वो ज़ेर गौर है। अलबत्ता इस कोरोना वेव से लड़ने के लिए हुकूमत मुतहरिक हो चुकी है, लेकिन पीडीएम वाले ये कहते हैं कि कोरोना सिर्फ हमारे लिए है। जब हुकूमत को खुद करना होता है कोई जलसा तो तब इनको कोरोना भूल जाता है। यही बार बार मरियम नवाज साहिबा कंटेनर पर खड़े होकर कहती हैं। तो आज जलसे की सूरत हाल पर बात करेंगे, कोरोना की सूरत हाल पर बात करेंगे, एपेक्स कमेटी का जो फैसला आया है उस पर बात करेंगे कि जो फैसले किए गए एपेक्स कमेटी में, इस पर सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। मैं अपने गेस्ट के इंट्रोडक्शन की तरफ चलती हूँ। मलिक आजम साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है और हमारे साथ वहीद गुल साहब PMLN से मौजूद है। सबसे पहले मैं मलिक साहब आपकी जानिब आती हूँ, ऑपोजिशन की जानिब। ऑपोजिशन ये बार शुरू ही बात यहाँ से करते हैं कि जलसा जुलूस करना ऑपोजिशन का जमहूरी हक भी है, लेकिन पकड़ धकड़ करना, मुकदमात दर्ज कर देना, आपको नहीं लगता कि आप एक ज्यादा हाइप क्रिएट कर रहे हैं? हो सकता है इन्होंने इतना कामयाब ना होना हो जितना आप खुद कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आज वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि मैं NRO नहीं दूंगा चाहे उसके लिए मेरी हुकूमत चली जाए जी। तो इससे तो आपको एक क्लियर स्टांस और हुकूमत का माइंडसेट पढ़ने में आपको मदद मिलेगी कि हुकूमत अपोजिशन की किसी ब्लैकमेलिंग में आने का कोई इरादा नहीं। कैसी ब्लैकमेलिंग? ये जलसे जुलूस करके हुकूमत पर प्रेशर डालना और उसके लिए उसके पीछे जो इनके मकासद कार फरमा है वो सिर्फ और सिर्फ NRO है। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि लाहौर में बेशतर सीटें मुस्लिम लीग नून ने जीती हैं जी, और मुस्लिम लीग नून इसको अपना शहर होने का एक बेबुनियाद दावा करती है और मुस्लिम लीग नून ये भी कहती है कि हमने चीनी जो है वो चोरी की है। मुस्लिम लीग नून ये कहती है हमने आटा चोरी किया है। मुस्लिम लीग मेरी गुजारिश सुन लें। मुस्लिम लीग नून कहती है हमने आटा चोरी किया है, मुस्लिम लीग नून कहती है हमने ये किया और अवाम बहुत तंग है। तो फिर आप मारे मारे क्यों फिर रहे हैं? अगर ये सारी बातें सच्ची हैं, आज तक मैं 15-20 साल हो गए पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से सियासत में हिस्सा ले रहा हूँ, मैंने आज तक 70 साल तारीख में ना पढ़ा है ना देखा है कि किसी एक जलसे के लिए 100 जलसा करने की इनको जरूरत पड़ी हो। इनकी पूरी मेन लीडरशिप, इनकी सेकंड लीडरशिप, इनकी थर्ड लीडरशिप इस वक्त हर गली चौराहे मोहल्ले में जाके लोगों से भीख मांग रही है कि आप 13 दिसंबर को मीनारे पाकिस्तान। मलिक साहब, मेरा सवाल ये था कि इनको पकड़ क्यों मुकदमा अभी तक कोई पकड़ नहीं है, इनका काम है रोना। ये डबल स्ट्रेटजी पर चलते हैं कि अगर पब्लिक से हमें रिस्पांस ना मिला तो हम कहेंगे कि हमारे पर मुकदमात हो गए। आज जो मरियम बीबी, मुकदमा हुआ है, मेरी गुजारिश सुन ले, आज मरियम बीबी ने जो रैली निकाली है जी। आज अगर मरियम बीबी ने रैली निकाली है, इससे कता नजर के उनको अवाम की जानो माल की कोई परवाह नहीं, उनको कोरोना की कोई परवाह नहीं, उनको लोगों की जिंदगियों की कोई परवाह नहीं। उन्होंने जलसे भी किए, उन्होंने कॉर्नर मीटिंग भी की, उन्होंने रैली भी की। आज मुझे बताएं कि पुलिस ने उनको क्या कहा, मुझे बताएं कि आज किस पर ये मुकदमा दर्ज हुआ। आज मरियम बीबी को मुकदमा दर्ज हुआ, आज साद रफीक पे कोई मुकदमा दर्ज हुआ, आज रहील साहब जो MNA है, रहील असकर साहब, उन पर कोई मुकदमा दर्ज हुआ। ये इनका प्रोपोगंडा है। इमरान खान साहब ने ये बात कही है कि कोरोना SOPs के तहत। मलिक साहब, जो कल कॉर्नर मीटिंग्स हुई थी उन पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है। अब जो PMLN की क़यादत है, मॉल रोड पर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो मशल बरादर एक निकाली थी रैली, वो मुकदमे हो रहे हैं कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर। तो आज क्यों नहीं किया गया? वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं हो रही। अगर हम मरियम बीबी पर पर्चा फर्ज करे काट दें फिर ये रोना डाल देते हैं।
कि हम हमारे ऊपर पॉलिटिकल नहीं, विक्टिमाइज हो जो रहे हैं। कोरोना एसओपीज पर अमल नहीं कर रहा, मतलब कि जो छोटे छोटे कारकुनान हैं उनको आप गिरफ्तार कर लें, उन पर मुकदमात कर दें, वो थाने कचहरी के चक्कर काटते रहे। मरियम बीबी अगर खिलाफ वर्जी कर भी रही है तो वो बड़ी हैं। नहीं, जो मुंतजमीन है मुकदमात उन पर कायम होंगे। जैसे कि खान साहब ने भी कहा है कि अगर 13 दिसंबर वाले जलसे में मुकदमा उस पर होगा जो इसको फैसिलिटेट करेगा, जो लोगों की जानो माल से खेलने के लिए इनको फैसिलिटेशन करेगा, मुकदमा उस पर होगा। तो बात मलिक तो साहब, एक क्लियर है। वीडियो मैं आपको दिखाती हूँ, ये स्क्रीन पर कट भी है, आप भी देखिएगा जरा, इस पे अभी कट होती है, वहां पर लोग खचाखच भरे हुए हैं। ये देख लें, आपके सामने वीडियो है। अब इन पे मरियम बीबी की गाड़ी के आगे ये सारे लोग खड़े हैं और अच्छा, मुझे मास्क ये किसी ने नहीं लगाया। मुझे ये बताएं कि वहीद गुल साहब यहाँ पर आए हैं मास्क लगाकर, और इन गरीबों को कोई मास्क की फिक्र नहीं है। ये उन पर फूल फेंक रहे हैं या उनके नारे लगा रहे हैं, इसलिए ये मरने की तरफ जा रहे हैं, जाते रहे। एक्शन आपने लेना है। हम हुकूमत एक्शन लेती है, आप कहती हैं कि इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं। हुकूमत एक्शन ना ले, आप कहती हैं कि कोरोना की तरफ। वहीद साहब आप बताएं, वो कह रहे हैं जी हम एक्शन ले, तो कहते हैं जी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूं कि आपके सामने जो मैं बैठा हुआ हूं, अब पिछले 33 साल से मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं। मैंने वो जनरल मुशर्रफ का वो दौर भी देखा है कि जिसको मार्शल लॉ कहते हैं जी। लेकिन आप यकीन जानिए, मैं इसको इससे ताबीर करूंगा, शायद उस दौर के अंदर भी पॉलिटिकल वर्करों के साथ ये कुछ नहीं हुआ। देखिए, आज इन्होंने कल डीसीओ लाहौर ने जो कारनामा अंजाम दिया है कि 4 FIR जो हैं वो दी गई हैं खोकर बरादरान के ऊपर, राना मुबशर साहब MNA साहब के कब्जा ग्रुप है, उसका जरा सुनिए ना। कब्जा ग्रुप आपके कहने से तो कोई कब्जा ग्रुप नहीं हो जाता। जो मेरे फ्रंटमैन बनाकर पेश किए गए, और जरा सुने ना, खुदा का खौफ आपको नहीं है। और जो जरा सुन ले, दिल थाम कर बात को जरा सुने, और दिल थाम कर बात करें। 80 कनाल जमीन का दिल थाम कर बात करें। अरबों रुपए की जमीन को वापस लिया, जब बस इस पे नहीं चल रहा, लैंड माफिया से वापस लिया। लगता है कि हाथ खड़े कर दिए कि हम इतनी FIR जो है पॉलिटिकल वर्करों के ऊपर और लीडरों के ऊपर नहीं दे सकते। तो अब इन्होंने DG एंटी करप्शन साहब को लाकर यहां पर बिठा दिया है कि वो जनाब पॉलिटिकल वर्करों के ऊपर और सियासी लीडरशिप के ऊपर जो है वो FIR दे। और देखें कितने किरदार हैं जो इस हुकूमत के नंगे हो चुके हैं। वो बशीर मेमन साहब हो, उनकी सुन ले कि क्या ये इंसाफ वाली हुकूमत है। और जस्टिस शौकत अजीज साहब की सुन ले कि जो दुहाई देता अब कह रहा है कि मेरे ऊपर प्रेशर डालकर ये फैसले ले रहे हैं। और फिर सुननी है तो फिर उसकी सुन ले अरशद मलिक साहब की, जो ये दुहाई देता चला गया कि मेरे ऊपर प्रेशर डालकर नवाज शरीफ के खिलाफ जो है वो मुकदमात कराए गए। वो तो चला गया दुनिया से, अल्लाह उसकी बख्शिश करे, उसको सुरखरू करे। मगर जो ऑफिसर आज ये ज्यादती कर रहे हैं, मरना उन्होंने भी है। अवाम की अदालत में उनको भी आना पड़ेगा। मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि ये FIR, ये धमकियां, ये धमका सकती हैं। आज आप देखें 13 तारीख को तो फैसले की घड़ी है, मगर आज बीबी साहबा जब लाहौर में निकली है तो पूरा लाहौर जो है वो उमड़ आया हुआ है। वो जहां पर जा रही है फूलों की बारिश हो रही है और पत्तियां निछावर हो रही हैं और छतों के ऊपर माए बहने। और मैंने वो मंजर भी देखा कि कोई तेसी कांटी लेकर हाथ के अंदर आ गया। तो मैंने पूछा कि ये तेसी कांटी किस लिए? उसने कहा कि हम फरियाद करने आए हैं कि बीबी मरियम साहबा हमें बचा दो, हम भूख से मर रहे हैं। हमारी आज ये तेसी कांटी बेकार हो गई है, हमें मजदूरी नहीं मिलती, हमें आटा नहीं मिलता, हमें चीनी नहीं मिलती, हमें हर चीज जो है, जितनी हमारी मजदूरी नहीं है, जितनी की चीजें हमें आज हमारी हड्डी बकती है गांव के अंदर। वहीद साहब, मलिक साहब आप क्या बातें करते हैं? वहीद साहब पानी पीजिए, रिलैक्स हो जाए। मैं पानी कैसे पी लूं? पानी की तो बूंद बूंद को इन लोगों ने तरसा दिया है। पूरे 2.5 साल के अंदर शहर लाहौर के अंदर
एक नया ट्यूबवेल नहीं लगा। आज लोग जो हमने फिल्ट्रेशन प्लांट लोगों के लिए लगाए थे वो बेकार हो गए हैं और उनकी कोई मेंटेनेंस नहीं हो रही, जिसकी वजह से तमाम जो है वो फिल्ट्रेशन प्लांट इस वक्त बंद पड़े हुए हैं। आप मुझे पानी पिला रही हैं, पानी इनको पिलाएं कि ये पानी पीने वाले हैं, लेकिन गरीबों के आज फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो बंद हो गए हैं। मैं समझता हूं कि यकीनन लोग नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ की मोहब्बत में बाहर निकले हैं जी, लेकिन वो अपने आटे चीनी का रोना लेकर भी बाहर आज सड़कों के ऊपर आपको ठीक है। वहीद साहब आपका कमेंट आ गया, रिलैक्स हो जाइए प्लीज, पानी पीजिए। मलिक साहब क्या कहेंगे? फिजा इनको बताएं कि ये टीवी पे शो कर रहे हैं, अगर 1 घंटा ये इसी तरह बोलते रहे तो हम सब अगले प्रोग्राम के काबिल नहीं रहेंगे। मेरी इनसे दरख्वास्त है, हुकूमत करने के काबिल नहीं है। अच्छा मेरी दरख्वास्त है फिजा, बात ये है कि इनका जो स्टांस है, मरियम बीबी का जो स्टांस है वो बहुत खतरनाक है। क्या स्टांस? मैं जी, रियासती इदारों पर वो हमला करती हैं, अच्छा। लेकिन वो मुहिब्बे वतन है। मुल्क को सियासी अदम इस्तेकाम से दुचार करने की कोशिश करती हैं, लेकिन बीबी मुहिब्बे वतन है। मुल्क को डिस्टेबलाइज करने के लिए वो पूरी कोशिश करती हैं, लेकिन बीबी मुहिब्बे वतन है। मोदी की बात को टो करती हैं, लेकिन वो मुहिब्बे वतन है। कश्मीर पर प्रोपोगेंडा करती हैं, लेकिन वो मुहिब्बे वतन है। एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटाना चाहती हैं 5 साल से पहले, लेकिन वो मुहिब्बे वतन है। और इस्तीफों की धमकी देकर एनआरओ लेना चाहती हैं, वो मुहिब्बे वतन है। देखिए मलिक साहब, लूटी दौलत को बचाना चाहती हैं, वो मुहिब्बे वतन है। अब ये मुहिब्बे वतनी का ये जो सर्टिफिकेट इन्होंने अपने गले में खुद डाला हुआ है, उसका सबसे बड़ा मेयार और उसका पैमाना जांचने का होता है पाकिस्तान के अवाम। मलिक साहब आप क्या कह रहे हैं? मतलब मरियम बीबी मुहिब्बे वतन नहीं है? लास्ट इलेक्शन में इनको मुस्तरद कर दिया। अब मैं ये सिर्फ पूछता हूं, आप एंकर हैं, एंकर और पॉलिटिशियन का चोली दामन का साथ होता है। अगर मुस्लिम लीग नून इतनी ही पॉपुलर जमात है, अगर इनका स्टांस इतना ही पॉपुलर है, मुझे ये बताएं कि ये 100 जलसा करने के लिए क्यों निकल पड़े हैं? ये क्यों गली गली भिखारियों की तरह भीख मांग रहे हैं कि जलसे में आए? और मरियम बीबी ने क्या रियासती इदारों के खिलाफ जंग जीत ली है जिसका उन्होंने ऐलान करना है? क्या मरियम बीबी ने रियासती इदारों के जो टॉप लेवल की लीडरशिप है उनको फतह करने के लिए उसका ऐलान करना है, या इमरान खान साहब की हुकूमत पर चढ़ दौड़ने का ऐलान करना है? किस बात का? एक पॉलिटिकल पार्टी का जलसा करना एक नॉर्मल बात होती है, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टी जलसे से आगे, आप अगर क्या जलसे से आगे करना चाह रहे हैं? मेरी गुजारिश सुन ले पहले। अब ये जलसे से आगे ये करना चाह रहे हैं कि मुल्क की जो सनत का पहिया चल पड़ा है उसको बंद कैसे करना है, उसको रोकना कैसे। जैसे फैसलाबाद में इस वक्त 4 साल एडवांस टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऑर्डर आ गए हैं। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो तेजी से बढ़ रही है। पाकिस्तान के लाखों मजदूरों को रोजगार मिल गया। 10 जी भाई साहब, अगर पाकिस्तान इतना तरक्की कर रहा है तो आप लोग क्यों तबाह कर रहे हैं इदारों को? डॉलर की कीमत नीचे, क्यों हमारी मईशत को तबाह कर रहे हैं? डेफिसिट कम हो गया, लोड शेडिंग बिजली की जो है वो ना होने के लिए है। तो ये सारी भाई साहब आप बात करें, क्यों मईशत का पहिया आप रोक रहे हैं? इनको इस बात का मलाल है कि अगर ये मुल्क सही पटरी पे चढ़ गया तो हम कहां सियासत करेंगे। इनको मुल्क की सलामती, मुल्क की सनत, मुल्क की मैशत, ठीक है मलिक साहब, वहीद साहब इनको सिर्फ मुझे ब्रेक पर जाना है। मलिक साहब एनआरओ कैसे मिलेगा? जी मलिक साहब, क्यों वहीद साहब तरक्की नहीं करने दे रहे पाकिस्तान को? इन्होंने नापा है वो सही नहीं है। असल बात यह है कि जनाब जो बहन है इमरान खान साहब की, जिन्होंने अरबों रुपया जो है वो अमेरिका के अंदर उनकी जायदाद बाहर आई, खान साहब बड़े ईमानदार हैं। और खुसरो बुख्तियार साहब ने जो है वो चीनी जो है वो एक्सपोर्ट कर दी, फिर इंपोर्ट कर दी। बंदा बड़ा ईमानदार है जी। और जितने इनके दोस्त हैं वो खान साहब जो है कारोबार तो कोई नहीं करते, मगर खान साहब हैं बड़े ईमानदार और 300 कनाल के घर के अंदर रहते हैं। खान साहब हैं बड़े ईमानदार। असल चीज जो है वो ये बनती है।
तो मलिक साहब से ये कहें, इतनी लंबी बात करते हैं, ये विकेट के दोनों तरफ खेलना चाहते हैं, ऑपोजिशन भी ये खेलना चाहते हैं, हुकूमत भी ये खेलना चाहते हैं। इनको अपनी कारकर्दगी का जवाब देना चाहिए, का जवाब देना चाहिए कि चीनी मुल्क के अंदर जो है, जब नवाज शरीफ वजीर आजम था तो 55 रुपए थी, तो आज 110 पे कैसे चली गई? और जो है वो आटा जो था वो 37 रुपए किलो था, 70 रुपए किलो कैसे हो गया? इसका जवाब जब हम मांगते हैं तो अब ये कहते हैं, पहले तो ये हमें कहते थे कि इनके साथ लोग नहीं है, पटवारी है, पटवारी इनके जलसों को भरते हैं। तो अब मुझे बताएं कि अब इन्होंने एंटी करप्शन के जरिए से अपने मामलात को चलाना शुरू कर दिया, अपनी हुकूमत को चलाना शुरू कर दिया। मैं कहता हूं होश के नाखून ले, इदारे जो हैं अपनी हदूद के अंदर रहे और शाह से ज्यादा शाह का वफादार बनने की कोशिश ना करें। हमें मगलूब जो है वो इस तरह के हथकंडों से नहीं किया जा सकता। हम किसी की प्लीज इनकी आवाज अगर कम कर दें, मैं प्रोग्राम को आगे कंडक्ट कर आने वाले नहीं है, हम अपना मिशन जारी रखेंगे। हमारा मिशन जो है आई रिक्वेस्ट यू प्लीज काम डाउन का मिशन है। ठीक है वहीद साहब, इस तरह मत कीजिए, मेरा सवाल लीजिए ताकि मैं प्रोग्राम को कंडक्ट कर सकूं। अगर आपने मेरी भी नहीं सुनी तो फिर फायदा नहीं है मेरे प्रोग्राम को होस्ट करने का। सवाल मेरा ये था कि जैसे मलिक साहब ने बताया कि पाकिस्तान तरक्की की राह की जानिब गामजन है, हमारी मईशत बेहतर हो गई है, डॉलर कम हो गया है, टेक्सटाइल बेहतर है, लोड शेडिंग नहीं हो रही, तो अब बताएं ना इसका हल क्या है? आप लोग क्यों इस पहिए को खराब करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं? ये तो वो माला है जो इनकी जुबान की है। हकीकत तो ये है कि 5.8 के ऊपर हम जो है वो इकॉनमी का पहिया चलते हुए छोड़कर गए थे। ये मैं जुबान से कह रहा हूं, ये ऑन रिकॉर्ड है। और आज जो है वो नफी के अंदर जो है वो चल रही है, माइनस के ऊपर चल रही है। तो 52,000 के ऊपर जो है वो आपकी स्टॉक एक्सचेंज थी, तो जो आज जो है वो 40,000 के ऊपर है। तो ये किस तरह की बातें करते हैं? फिर वही बात आ जाती है कि आटा 37 रुपए किलो था, आज 70 रुपए किलो से ज्यादा के ऊपर जो है वो आटा मिल रहा है। और चीनी जो है वो 55 रुपए के ऊपर थी, तो आज जो है वो उसका रेट जो है वो 110 रुपए के ऊपर। तो ये किस तरह की बातें करते हैं? मुझे ये बता देना, मुझे ये बताए। ये कहते थे जी कि सड़कें और पुल बनाना कोई काम है, और ये कहते थे कि जनाब जुनूबी पंजाब चीनी अगर 50 रुपए पर आई थी नून लीग की हुकूमत में, तो वो 40 से 50 पर गई थी। लाहौर को इन्होंने खंडरात बना दिया। की तरफ जाना है नाज़रीन, स्टे विद अस। अगली बात बड़ी वेलकम बैक नाज़रीन। मैं क्विकली वहीद गुल साहब आपकी जानिब आऊंगी। मरियम नवाज साहिबा जो रैली 13 दिसंबर से पहले जो रैली निकाल रही हैं, पूरे लाहौर को मुतहरिक करने की कोशिश कर रही हैं। आप लाहौर के अंदर जिसको आप गढ़ कहते हैं, ये फुटेज भी देख सकते हैं। एक तो सबसे पहले बगैर मास्क के, उन्होंने खुद भी मास्क नहीं लगाया हुआ, और जो इर्द गिर्द जो घेराव करके गाड़ी का खड़े हैं, किसी ने मास्क नहीं लगाया। खिलाफवर्जी आप लोग कर रहे हैं। वहीद गुल साहब, इजाजत मिले या ना मिले, मरियम नवाज मुतहरिका के जलसा होगा और लोग बगैर मास्क के आएंगे। बिल्कुल जी, हम कोई इनकी इजाजत के जो है वो पाबंद जो है वो नहीं है। वो जेबी का इलेक्शन हो और वहां पर इनके मिनिस्टर जा रहे हो, इमरान खान साहब खुद जो हैं वो बड़े बड़े जलसों से खिताबात कर रहे हो, और ये तो कहते थे खान साहब, आपको याद होगा कि ऑपोजिशन वाले आए तो सही, मैं कंटेनर भी दूंगा, खाना भी दूंगा, लेकिन तब कोरोना नहीं था ना। अब क्या कह रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि ये एक प्राइम मिनिस्टर की लैंग्वेज है कि एक कहते हैं कि जिसने कुर्सियां दी उसके ऊपर एफआईआर हो जाएगी, जिसने स्पीकर दिया उसके ऊपर एफआईआर हो जाएगा। तो ये लोगों की रोटी और रोजी जो है वो प्राइम मिनिस्टर खुद से जो है वो छीनने के उसके ऊपर है। मैं समझता हूं कि इस वक्त माहौल जिस तरफ को जा रहा है, ये लाहौर का जलसा जो 13 तारीख को होने वाला है, 13 तारीख तो अभी बहुत दूर की बात है। मैं समझता हूं कि इस वक्त पूरा लाहौर जो है वो बाहर जो है वो निकल चुका है। जी मलिक साहब, और लाहौर बाहर निकल चुका है। और की बुनियाद के ऊपर जो है वो अब एक ही आवाज है कि अब इनको जाना पड़ेगा, अब ये हुकूमत रुकने वाली नहीं। ये तो आपको पता चल गया कि ये अपोजिशन जो है ये डिस्टेबलाइज कर रही है, संती पहिया जाम कर रहे हैं, अदम इस्तेकाम कर रहे हैं, रियासती इदारों पर, मुल्की सलामती के इदारों पर पहिया जाम कर दिया। अब ये बोलेंगे तो मैं खामोश हो जाऊं, पहले इन्हें खामोश कराएं। दुनिया के अंदर जो है वो आप बात को आगे बढ़ाने की वजह से जाम हो गई हुई है। भाई साहब आपकी तरफ आती हूं, मैं आपकी तरफ आती हूं। मलिक साहब प्लीज फिजा मेरी बात में ये ना बोले, वरना मैं आगे आप बात करें। भाई साहब प्लीज उनका कमेंट आने दें। अच्छा, मेरी गुजारिश ये है कि रियासती इदारों पर हमला
मुल्क को डिस्टेबलाइज करना, मुल्क की तरक्की का पहिया रोकने की कोशिश करना, ये तो हो गया इनका स्टांस। अब पंजाब हुकूमत में सरदार उस्मान बुज़दार की हुकूमत क्या कर रही है? उसने कल 60 अरब रुपए की कसीर रकम से लाहौर के लिए एक वसी तरक्याती पैकेज बनाया है, जिसमें ओवरहेड ब्रिजेस हैं, जिसमें अंडर पासेस हैं, जिसमें पीने का साफ पानी है, जिसमें गरीबों के लिए 35,000 फ्लैट्स जो है वो एलडीए बनाएगा, जिसमें रोड्स को ठीक किया जाएगा, जिसमें बिजली को ठीक किया जाएगा, जिसमें ड्रेनेज का मसला हल किया जाएगा। इसी तरह पंजाब हुकूमत ने सियालकोट, मेरी गुजारिश है मुझे थोड़ा सा मौका दे दे काइंडली। मुझे अब वर्ल्ड बैंक की मदद से, वर्ल्ड बैंक के ताउन के साथ सियालकोट में और साहिवाल में अरबों रुपए के प्रोजेक्ट शुरू करने हुकूमत जा रही है, जिसमें साफ पानी है, जिसमें सड़कें हैं, जिसमें सीवरेज है, जिसमें स्कूल है। तो आपको दो वाजिया डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शंस मिलेंगी। एक लाइन हुकूमत की यह है कि हमने एहतसाब करना है, हमने चोरों को पकड़ना, हमने डाकुओं को पकड़ना है, हमने लैंड माफिया को पकड़ना है, हमने वो चाहे एंटी करप्शन हो, चाहे वो नैब हो, चाहे वो दूसरी कोर्ट्स हो, हमने लॉ को इम्प्लीमेंट करना है। दूसरी तरफ हमने मुल्क की मईशत का पहिया जो है उसको तेज करना है, डॉलर को नीचे लेकर आना है, करंट डेफिसिट ठीक है, ये बातें आप पहले भी मलिक साहब कर चुके हैं। सईद काजी साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। काजी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। गुफ्तगू आपने सुनी है दोनों की। मलिक साहब जैसे फरमा रहे हैं कि जी मुल्क का पहिया जो है वो तरक्की की जानिब चल रहा है, लेकिन जो चोर डाकू हैं इनको गिरफ्तार करना है, इनसे पैसे निकलवाने हैं। खासा भी कहते हैं एनआरओ किसी को नहीं दूंगा। तो अभी तक कितने लोगों को गिरफ्तार करके पैसा निकलवाया जा चुका है? क्या इमरान खान जो कह रहे हैं उस पर पूरा उतर रहे हैं काजी साहब? देखिए, बहुत से सवालिया निशान हैं और इसमें अगर आप देखें, मसलन आप बहुत सी बातें जो हमें मायूस किया, PIC में क्या हुआ, कोई फैसला कुछ नहीं हो सका। अगले दिन यहाँ फायरिंग होती है किसी इलेक्शन में कि जीतने में उसका कोई हमें जो है वो नतीजा नहीं निकलता। तो हमें तो इस तरह लगता है कि जो माजी में एक माफियोजी का रूल यहाँ पे कायम था, उसको अभी हम इफेक्टिवली तोड़ने में कामयाब नहीं रहे। उसकी कई वजूहत हो सकती हैं। इमरान खान साहब की जो थी मेजॉरिटी बहुत ज्यादा नहीं थी, और जो है वो एक वीक गवर्नमेंट भी थी और साथ कोलिशन गवर्नमेंट भी थी। तो उन्होंने किया, ठीक है, उन्होंने अपने तय कोशिशें की हैं। ये काम करें, सारे उनको अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन ये सारे काम करने के लिए उन्हें फंडामेंटल चेंजेस लानी पड़ेंगी। अपना जो माशी उनका जो सोच और नजरिया है, ये न्यू लिबरल इकोनॉमिक प्रोजेक्ट में नहीं बनेंगे। ये IMF और वर्ल्ड बैंक के प्रोग्राम्स को खत्म किए बगैर नहीं बनेंगे। ये जो डेट प्रिजन है, जो हम कर्जे की जेल में कैद कर दिए गए हैं, उससे बाहर निकले बगैर ये नहीं होगा। ये मेहनत टास्क है, मगर इसके लिए खान साहब को अपने माशी नजरियात को रिविजिट करना पड़ेगा अगर वो इन सबको अकम्प्लिश करना चाहते हैं। कैसे रिविजिट किया जाएगा काजी साहब? देखिए, मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि पूरी दुनिया में न्यू लिबरल न्यू लिबरल इकोनॉमिक प्रोजेक्ट को तो वैसे ही कोविड ने एक्सपोज कर दिया। जो इस मुल्क का इस निजाम का सबसे बड़ा सुर्खेल था अमेरिका बहादुर, उसका हाल देख लें, उसका असर देख लें क्या हुआ। तो ये जो आपका स्टेट का रोल आपने कम से कम किया, आज भी आप प्राइवेटाइजेशन की बातें कर रहे हैं, ये तो हर जगह पे बैठ गई हैं। तो इसलिए जो आपकी पब्लिक यूटिलिटीज हैं उसमें रियासत की इन्वेस्टमेंट अगर आप नहीं बढ़ाते और आप मामला IMF और वर्ल्ड बैंक से नहीं करते, आप लोन लेना बंद नहीं करते, और इनके जो प्रोग्राम है ये माशी प्रोग्राम नहीं, सियासी प्रोग्राम है। ये हमारी बेड़ियां हैं हमारे पांव की। ये जो इसहाक बांध के गया, इससे पहले जो जितने लोग भी आए उनके मोइन कुरैशी से लेके आगे तक, तो ये हमें पहले तो माशी तौर पर आजाद करें, अपना बजट खुद बनाने के अहल हों, इनको खारिज कर इनकी हड्डियां बंद कराएं। बिल्कुल ठीक है सईद काजी साहब। उसके लिए मुझे याद है कि खान साहब ने बोला था IMF के पास नहीं जाएंगे, सऊदी अरब से मदद के लिए गए, महातीर मोहम्मद के पास गए, UAE से मदद के लिए गए, डॉलर्स आए भी, लेकिन एट द एंड फिर हम IMF के पास गए और फिर दोबारा से हमने कर्ज उतारा, किस्त उतारी हमने कर्ज की। तो हमें IMF की जरूरत तो पड़ेगी। खैर, ये तो हम इमरान खान की बात करें। अब जो अपोजिशन सड़कों पर है, मरियम बीबी भी आज लाहौर के अंदर मुतहरिक है, रैलियां निकालनी है 13 दिसंबर से पहले। क्या मिलेगा PMLN को? देखिए, उनको जो मिलना है मिल जाए। मुझे बताएं, मुझे क्या मिलेगा? इन दोनों की लड़ाई में कौन सा पब्लिक इशू है जो डिसाइड होना है? क्या ये लड़ाई इसलिए लड़ी जा रही है कि 25A के तहत हमारे बच्चों को तालीम मुफ्त मिलेगी मैटर तक, या हमारा जो 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे राइट्स हैं वो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी नहीं रहेंगे बल्कि हमें मिला करेंगे, सेहत फ्री होगी जिस तरह आइन में लिखा हुआ है?
यहाँ पे जिस तरह लिखा है कि बूढ़ा आदमी इन्फर्मिटी में, उसकी रियासत, उसका, मेरी कौन सी लड़ाई लड़ रही है पीडीएम और पीटीआई? मेरी क्या, हाँ अगर अपनी हुक्मरानी की लड़ाई है कि एक का हिस्सा किसके कितना हिस्से में आना है तो लड़ते रहें, जो जीतेगा मुबारकबाद दे देंगे। बट इफ मुझसे अगर पूछे तो इस वक्त जितनी पॉलिटिकल माजराई हो रही है उसमें सिवाय इसके कि अपने हक के हुक्मरानी के लिए लोग लड़ रहे हैं, और खास तौर पर जो पीटीए है, जो भी है ये पीडीएम जो है, तो इसके अलावा तो कुछ नहीं है। मुझे बताए ना इनके मंशूर में कुछ चीज है जो जिसका तल्लुक अवाम से हो कि जी हम आपको 6 महीने में साफ पानी चाहिए भैया, हमें हेल्थ जो है वो फ्री चाहिए आइन 73 के आइन के तहत। तो हमारी तो लड़ाई नहीं है, वोट को इज्जत दो, एक आप एक एब्स्ट्रैक्ट सी बात करें, जिस वोट को आप रोटी नहीं दे सके, जिस वोट को आप एक साफ पानी का गिलास नहीं दे सके, उसकी क्या इज्जत दोगे आप उसको? वेरी गुड, तो ये बिल्कुल ठीक, ऐसा तो कोई मंशूर नहीं है काजी साहब। जी ऐसी कोई बात नहीं है, इसलिए ये हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी अवाम की लड़ाई नहीं है। जो अवाम बाहर निकल रही है फिर उसका क्या करें काजी साहब? वो अवाम घाट है और खवास ज्यादा है। अच्छा। वो उसमें हमें पता है कौन फंड कर रहा है, कैसे आ रहे हैं, एमएलए की ड्यूटीज, एमपीएस की ड्यूटीज, पैसे वो है, वो आएंगे, कुछ हिचकिचाने वाले भी होंगे मगर नेग्लिजिबल थोड़े बहुत होंगे, वो आएंगे, कोई बड़ा इवेंट नहीं बनेगा मेरे ख्याल में। बहुत शुक्रिया सईद काजी साहब ने अभी जो बात की है, मैं इसी पे बात कर रहा हूँ थोड़ी सी। मलिक साहब, आप अभी कहा कि बड़ी खुशखबरी, ब्रेक की तरफ वही साहब आप जल्दी क्विकली बड़ी खुशखबरी सुनाई कौम को जी, 60 अरब रुपया जो है वो एलोकेट किया इन्होंने। तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि खुदारा जो इस वक्त जो साफ पानी के जो बंद है फिल्ट्रेशन प्लांट, क्या वो चालू हो जाएंगे? क्या लाहौर की जो सड़कें जो टूट फूट का शिकार हैं वो हमारी बन जाएंगी? और क्या जो अल बराक और रोज पाक का जो मुआहदा खत्म हो गया है वो जो है वो रिन्यू होगा, क्योंकि कूड़े के ढेर के अंदर पूरा लाहौर जो तब्दील हो गया है? काजी साहब ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की है, इसका जवाब मुझे ये दे दे। वही साहब फिर मरियम बीबी क्यों नहीं कंटेनर पर चढ़ के बोलती, ये बातें क्यों नहीं बोलती कि साफ पानी चाहिए? इसी के लिए तो हम बात कर रहे हैं कि ये नाअहल है, हमारे दौर के अंदर ये सब कुछ मिल रहा था लोगों को, फिल्ट्रेशन प्लांट लग रहे थे, साफ पानी मिल रहा था, सफाई सुथराई मोहल्लों की हो रही थी, आटा और चीनी अवेलेबल था, रोजगार लोगों को मिल रहा था, दानी स्कूल के जरिए से एजुकेशन लोगों को मिल रही थी। यही तो फर्क करते हैं, इसकी गरीब की बात ही नहीं कर रहे, ये नाअहल है, आप तो इनसे तो चल ही नहीं कर रहे। जो इदारे बनाकर गए थे वो भी नहीं इनसे चल रहे। लीडर भगोड़ा नहीं होता, लीडर कभी भागता नहीं है, लीडर कभी जेल से नहीं डरता, लीडर कभी 2 नंबर रिपोर्टें नहीं बनवाता, लीडर कभी मैनिपुलेट करके बाहर जाकर अंगूठा नहीं दिखाता। ये इसका ये मतलब है कि मैं फ्रॉड से चला गया हूं, मैं धोखेबाजी से चला गया हूं, मैं मैनिपुलेट करके चला गया हूं, मैं बीमार नहीं था। अगर वो बीमार थे तो 8 महीने अब क्या कर रहे हैं? वापस आए खान साहब, एफआईआर की बात नहीं हो रही, सियासत की बात हो रही है, गरीबों की बात हो रही है, मलिक साहब मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। मलिक साहब फिर 100 रोजा प्लान जो इमरान खान साहब ने दिया था वो कहाँ गया? और फिर वहीद साहब जो आप बात कर रहे हैं कि ओपोजिशन गरीब आवाम के लिए निकल रही है, उसी गरीब आवाम के लिए निकल रही है जिसको एसओपीज पर अमल नहीं करवा रही, उनकी सेहत को कॉम्प्रोमाइज कर रही है पीडीएम। एक ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, नाज़रीन स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। मलिक साहब, प्रोग्राम का बिल्कुल जो है वो आखिरी हिस्सा है, इसमें ये बताइएगा कि अब हुकूमत की जानिब से अवाम को रिलीफ देने के लिए, महंगाई को काबू करने के लिए, अगर आप महंगाई को कंट्रोल करें तो शायद पीडीएम कामयाब ना हो सके, क्या किया जाएगा? मैं ब्रीफली, क्योंकि टाइम थोड़ा तो इसलिए मैं आपको एक पॉइंट, ये इन्होंने जैसे ही हमने लाहौर में ख़ुसूसन और सारे पंजाब में लैंड माफिया के ख़िलाफ़ ऑपरेशन का आगाज़ किया, इन्होंने उसको विक्टिमाइजेशन से जोड़ दिया, इन्होंने उसको जलसे से जोड़ दिया। जैसा कि आपको पता होगा ऑपोजिशन पर तनकीद किए बगैर अपनी गवर्नमेंट का एजेंडा मैं बताता हूँ, मुस्लिम लीग नून के सिटिंग एमपीए से 80 कनाल ज़मीन वागुजार परसों करवाई गई है जिसकी मालियत अरबों रुपए है। उसके बाद आप ये देखें कि आज एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है जो वज़ीर आला साहब की सदारत में, जिसमें कोर कमांडर समेत बाकी मुतलका अफसरान ने भी शिरकत किया। शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है कोरोना की सिचुएशन पर, लेकिन इनके सर से इन पर जू नहीं रेंग रही इनके कान पर कि कोरोना की वजह से कितनी मैसिव ये जो बीमारी है ये फैल सकती है, और जहां कहीं 1,50,000 लोग अगर इकट्ठे होंगे तो उसमें उसका क्या रिएक्शन होगा। उसके बाद मैं आपको ये बात बताता हूं कि मैं चैलेंज करता हूं
कि 13 दिसंबर वाला जलसा हो या कोई इनका जलसा हो, ये एक भी जलसा ऐसा नहीं कर सकते जिसमें ये रियासत और रियासती इदारों और मुल्क की सलामती के इदारों के खिलाफ हमला ना करें, क्योंकि इनका टारगेट और है, इनके पीछे मॉनिटर और है, इनका रिमोट कंट्रोलर और है। मैं आ रहा हूं जी, पीटीआई के एजेंडे की मैंने आपसे गुजारिश की है कि जब डॉलर 11 रुपए नीचे आ गया, जब सनत का पहिया चल गया, जब टेक्सटाइल का बूम आ गया, जब रोजगार मजदूरों को लाखों की सूरत में मिलना शुरू हो गया, तो क्या होगा? मुल्क की तरक्की जब शुरू होगी, मुल्क की सनत का पहिया शुरू होगा, रोजगार मिलेगा, तो मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगे, ना कि वर्स्ट पोजीशन में जाएंगे। महंगाई किस तरह कम होगी? जब आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। महंगाई किस तरह कम होगी? जब आपकी सनत जब हमें का पहिया आटा महंगा मिलेगा, जब हमें चीनी महंगी मिलेगी, जब हमें एलपीजी आगे सर्दियों में महंगी मिलेगी, गैस की कीमतों में इजाफा होगा, तो ये मईशत का पहिया जो चलेगा नहीं। हमें मलिक साहब आपका पॉइंट आ गया, मैंने आपसे तभी गवर्नमेंट का एजेंडा नहीं वही गुल साहब, अब मेरी बात सुन लीजिए, मेरा सवाल ले लीजिए। ऑपोजिशन अवाम के लिए क्या करेगी इस मूवमेंट के दौरान? मुझे बता दें अवाम के लिए क्या है? बातों के नहीं मलिक साहब का जवाब जरा सुनिए, मुझे अवाम की बड़ा अहम है, बड़ी अहम बात है। मलिक साहब ने अभी कहा कि जी हमने फलां के ऊपर जो है FIR करवा दी उसके कब्जे से। बात यह है कि मैं एक मिसाल देना चाहता हूं। मोजा हरबंसपुरा में तकरीबन 70,000 के लगभग घर हैं, दुकानें हैं, छोटे मोटे कारोबार लोगों के बने हुए हैं, और वो पाकिस्तान बनने से पहले वहां बैठे हुए हैं। उनके मालकाना हकूक की जद्दोजहद मैंने की, मैं वहां का नुमाइंदा था। तो वहां पर 70,000 घरों में से अगर किसी के ऊपर FIR होती है तो पता चलता है कि जनाब इसका ताल्लुक जो है पोलिटिकली तौर के ऊपर जो है वो मुस्लिम लीग वो कब्जा था तो कि नहीं? कब्जा है कि नहीं? मुझे बताएं वो कब्जा था कि नहीं? बैठे हुए वो कब्जा ग्रुप है कि नहीं? आपके लैंड माफिया है कि नहीं है? कोई लैंड माफिया नहीं है। वो लैंड माफिया है कि नहीं है? ये वो 80 पॉलिटिकल तौर के ऊपर विक्टिमाइजेशन जो है किया वो हुआ था, की जा रही है। मुझे बताएं उस 80 कनाल जमीन पर अरबों रुपए की थी, मेरी बात कब्जा किया गया कि नहीं किया गया? आप ये बात है किसी आम आदमी पर कब्जा था उसका? ठीक है मलिक साहब, बहुत शुक्रिया। वहीद गुल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।